हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एमजेड क्लासेस में। और आज हम लोग एमजेड क्लासेस में आकांक्षा 40 की जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताएंगे और उस पे जो आंसर होनी चाहिए उस आंसर के बारे में बात करेंगे, है कि नहीं। तो बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, अगर आप नए यूजर हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियोस को देखने से पहले क्या करें, सब्सक्राइब कर ले और कम से कम एक शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, है कि नहीं सर। तो चले विदाउट देरी किए हम लोग आज जो पेपर हुआ था आपका आकांक्षा 40 का, ये अलग अलग जिलों में अलग अलग मतलब सेंटर पे हुआ था। तो उसी में से मैंने उठा के लिया है इंजीनियरिंग ग्रुप वाले पेपर के। तो इस ग्रुप के पेपर का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, रिव्यू लेते हैं और इसका क्वेश्चन किस प्रकार आया था उस पर बात करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, फिजिक्स वाले पेपर से शुरुआत करते हैं, है कि नहीं सर। फिजिक्स वाले पेपर जैसा कि मैंने देखा, बच्चों से पूछा भी कि कैसा क्वेश्चन था, तो काफ़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या आपका कि आपके पास क्या बोला कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आप लोगों को पढ़े हुए हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो हमेशा क्या होता है सर, वास्तविक होता है। अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा आभासित नहीं हो सकता, वास्तविक तथा आभासित दोनों नहीं सकते। तो हमारा सही जो आंसर है वो क्या होगा सर, ए नंबर होगा। जिन किन्हीं ने ये आंसर लगाया होगा तो उन्हें 1 मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक NM द्वारा दिया जाता है। बोल रहा कि अपवर्तनांक का यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है। क्या पूछा है, अपवर्तनांक का फॉर्मूला। तो आपको पता है कि अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है सर, कि अ, निर्वात में चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपके सी है ये स्पीड ऑफ लाइट होता है, ठीक है सर। तो ये आपका क्या होगा, सी स्पीड ऑफ लाइट, एंड भी क्या होता है, जिस माध्यम में प्रकाश आपका गमन करती उसको भी से दिखाते हैं। तो आपके पास अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला हो जाता है सर वो क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाए, सी अपॉन भी। तो उस हिसाब से आंसर क्या हो गया सर, आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वक्रता त्रिज्या r तथा गोलीय दर्पण के बीच के संबंध में क्या होता है। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें r और f के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो हमको पता है कि r इज इक्वल टू क्या होता है सर, 2f होता है। बट यहाँ पे कभी आपको दिख रहा r इज इक्वल टू 2f, बट यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं तो r/2 कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मेरे पास इसके बेस पे है, ठीक है सर। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 में क्या दिया हुआ था सर, कि बोल रहा है बिंदु u, मतलब बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा लेंस की फोकस दूरी f है, संबंध दर्शाता है। लेंस सूत्र पूछा डायरेक्ट फॉर्मूला में। तो आपको पता है कि लेंस सूत्र इज इक्वल टू क्या होता है, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, मतलब माइनस वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोलता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन प्रकाश करने वाली प्रकाश की किरण किधर झुक जाती, अविलंब से दूर, अविलंब की ओर, या दोनों माध्यमों में, या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको पता है कि सघन माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम जैसे कांच, कांच क्या है आपके सघन माध्यम में। तो कांच, और ये आपके पास सपोज करिए आपके हवा है। तो जब कभी भी क्या होता है, प्रकाश आपके हवा, ठीक है। ये पूरा कांच है और बाहर में इधर भी क्या हवा है और ये वाला भी हवा है। तो जब कभी भी प्रकाश क्या करता है सर, कि कांच कैसा माध्यम है सर, एक सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है आपके पास, सघन माध्यम। 2 मिनट थोड़ा देखिए, कांच एक सघन माध्यम होता है और हवा आपके पास क्या होता है, विरल माध्यम। तो जब कभी भी प्रकाश क्या करता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है, तो जो प्रकाश की किरण क्या होती है, अभिलंब से दूर चली जाती है। क्या चली जाती है, दूर चली जाती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब कभी आप भीड़ भाड़ वाली जगह से अगर फ्री वाली जगह पे आते हैं तो बाइक को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। सेम उसी प्रकाश भी क्या करती है सर, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम आती है तो प्रकाश की किरणें क्या करती हैं सर, अभिलंब से दूर चली जाती है। तो आंसर क्या होगा सर, अभिलंब से दूर चली जाती है, अविलंब से दूर झुक जाती है। चले आगे देखें, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के प्रयोग किस प्रकार करते हैं। बोलते हैं साइड मिरर के रूप में। देखिए यहाँ पे रियर भी, मतलब साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं सर, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस प्रत्येक की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो बताना है कि दर्पण और लेंस कैसा होगा। देखिए बोल रहा है कि हमें क्वेश्चन दे दिया फोकस दूरी कितना है, -15 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि आपके पास -15 सेंटीमीटर है, ये फोकस दूरी दे दिया है। तो हमें पता करना है कि दोनों अवतल होंगे, दर्पण और लेंस दोनों अवतल अवतल दर्पण होंगे या अवतल, ये दोनों उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस होंगे, या दर्पण अवतल या लेंस होंगे। तो आपके पास क्या है कि एफ इजिकल टू कितना है, -15 है। ठीक है, तो फोकस दूरी आपको पता है कि अवतल लेंस में आपका फोकस दूरी क्या होता है, नेगेटिव होता है। और उसके बाद आपके पास अवतल दर्पण में भी क्या होता है, आपका आपका नेगेटिव ही होता है। मतलब दोनों कंडीशन में फोकस दूरी क्या होता है, दोनों माइनस में होता है। तो दर्पण अवतल रहे तो आपके पास माइनस में रहेगा, और उसके बाद आपके पास तो आंसर ये वाला सही होगा। ठीक है, चले आगे देखें। बोलता है एक चालक तार का प्रतिद्वंद्वी क्रमानुपाती होता है इसके। आप लोगों को पता है कि आर 4 बातों पे निर्भर करता है। किस बातों पे? 4 बातों पे। चालक की लंबाई पे, चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक के मतलब प्रकृति पे, और चौथा तापमान पे। तो हमें चालक पे डिपेंड करना है बोल रहे। तो आर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए होता है। तो विद्युत क्रमानुपातों का मतलब होता है कि जस्ट एक प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो ये चीज़ घटेगा। तो मतलब आप देखें नीचे कौन चीज़ आ रहा है, एरिया। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसको बोला जाता है कि आप इसको काट दें तो इसका जो हिस्सा निकलेगा तो ये होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है सर। लघुपतन मतलब शॉर्ट सर्किट जब होता है तो मतलब विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत ही अधिक। देखिए शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब आपके परिपथ में क्या अत्यधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तब जाके ये काम होता है। ठीक है सर, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दिया जाता है। क्या बोल रहा है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दिया जाता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो हम लोग निकालते हैं, फ्लेमिंग आपके पास होता है सर, और लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा निकालते हैं। किसके? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन जो थे आपके थ्योरी बेसिस पे थे, फिजिक्स का मैंने देखते थे। देखें, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र में घूर्णन कर रही है। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली, कैसा आयताकार कुंडली चुंबक के क्षेत्र में घूर्णन कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होता है। देखिए 2 परिभ्रमण या वन मतलब एक परिभ्रमण या आधे परिभ्रमण। तो उसमें क्या होता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जनरेटर, जनरेटर में क्या होता है सर कि उसमें 2 तरह का जनरेटर होता है। एक होता है एसी जनरेटर, एक होता है डीसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर में क्या होता है कि 2 मतलब परिभ्रमण करने के बाद क्या होता है, उसमें करंट की दिशा चेंज हो जाता है। तो इसमें कहने का मतलब क्या होता है सर कि मतलब आधे परिभ्रमण के बाद मतलब प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन 3। किसी धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबक के क्षेत्र क्या होते हैं सर, सभी बिंदु पर समान होते हैं। मतलब किसी भी ऐसे करके परिनालिका उसके अंदर में जो भी आपके पास क्या रहेगा, उसमें चुंबक के क्षेत्र रेखाएं होंगे, वो सभी क्या होता है, एक समान होती है। चले, विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव की खोज किसने की थी। फेराडे नहीं था, हेनरी नहीं था, मैक्सवेल नहीं था, आपका कौन सा था, ऑस्टेड, सर क्रिश्चियन हैंस्ट्रेट थे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। कितनी विद्युत धारा, 4 एम्पियर, ये न्यूमेरिकल है, मतलब I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। उसके टर्मिनलों के बीच का मतलब वोल्टेज कितना है, 60 का वोल्टेज है। बोलता है उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा खींचेगी। हमको उस समय विद्युत धारा कितनी वो पता करना, मतलब हमको सेकेंड टाइम करंट निकालना है। जब उसका वोल्टेज कितना हो जाएगा सर, आपके पास V2 कितना हो जाएगा, 120 वोल्ट हो जाएगा। देखें आपको पता होगा ओम का नियम क्या बोलता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब क्या बोलता है कि V आपका अगर बढ़ेगा तो करंट भी आपका बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। मतलब जितना अमाउंट के साथ, जितना इंटेंसिटी के साथ वोल्टेज बढ़ रहा है, उतना इंटेंसिटी के साथ करंट भी क्या करेगा, बढ़ेगा।
तो आप देखिए कि वोल्टेज कितना है सर, 60 है, और हो गया कितना सर, 120, मतलब दुगुना हो गया है। तो 60 दूनी 120। उसी प्रकार करंट भी कितना होगा, दुगुना बढ़ेगा। तो 4 दूनी 8, मतलब आंसर कितना, ये वाला। चलिए, प्रतिरोधकों में प्रवाहित विद्युत धारा का परिकलन करने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो क्या बोलता है कि प्रतिरोधकों में प्रवाहित विद्युत धारा का परिकलन करने के लिए, मतलब उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा लॉ का अप्लाई करते हैं, सो पूछा जा रहा है। एम्पियर का नियम, ये तो होता नहीं, जूल का नियम, ओम का नियम, फैराडेज नियम। ठीक है, आगे देखें। बोल रहे किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड, 100 जूल की ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के आर पार विभवांतर। देखिए, आपको क्या निकालने बोल रहा है कि क्वेश्चन में आपके पास आर का वैल्यू कितना दे दिया है, 4 ओम, टाइम कितना दे दिया है, 1 सेकंड, और जूल मतलब हीट आपके पास 100 जूल दे दिया। ठीक है, तो प्रतिरोधक आर पार विभवांतर भी का मान हमें निकालने बोल रहा क्वेश्चन में। आपको पता है एच इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, तो एच हमें कितना दे दिया, 100 जूल। हमें कितना है, करंट कितना दे दिया हमें पता नहीं, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। ठीक, और टी इंटू एक एक से आर कैंसिल, तो 100 इक्वल टू वी स्क्वायर। आर का वैल्यू मेरे पास कितना है, 4 है, तो ये 25 चौके 4। ठीक है, और उसके बाद अच्छा सॉरी, यहाँ पे से ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 एंड भी स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, √400 बराबर भी स्क्वायर, भी कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर होता है, मतलब भी इज इक्वल टू 20, मतलब आंसर कितना आपके पास 20 होगा। चलो आगे देखें। बोलता है किसी गोल लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है। किसी गोल लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा, मतलब ये गोल लेंस है, इसका बीच वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश भंडारित सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं होता, मतलब उस सौर ऊर्जा के कारण वो उत्पन्न नहीं होता। भूताप ऊर्जा सूर्य के, नाभिक ऊर्जा इसके, जैव द्रव्यमान, जैव द्रव्य बायोमास, पवन ऊर्जा। देखिए, आपके पास जो आपके पास जो पवन ऊर्जा होंगे वो आपके पास क्या होगा सर, ये सौर ऊर्जा का इस्तेमाल से नहीं होता। ठीक है, चले आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई, व्यास सब कुछ समान है, मतलब दो तार हैं, अलग अलग तार है, मतलब दोनों का क्या है, आपके पास लंबाई भी समान है और मतलब व्यास भी समान है। बोलता है विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर समांतर क्रम में बराबर विभवांतर के आर पार संयोजित करते, मतलब वोल्टेज भी क्या है सर, सेम है। बोलता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात निकालना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास दो बार, एक बार क्या कर रहा है कि श्रेणी क्रम में कितना हीट आएगा और एक बार समांतर क्रम में कितना हीट आएगा, उसका अनुपात निकालना, मतलब H1/H2। ठीक, तो H1/H2, तो H का फॉर्मूला क्या होता है सर, कि आई स्क्वायर आर टी होता है एंड आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या, आई तो सेम है, मतलब आपके पास अगर आपके पास आर का जो वैल्यू है वो पहले निकाल लेते हैं कि श्रेणी क्रम में आर कितना होगा। तो आपको पता है श्रेणी क्रम में आर का जो वैल्यू होगा, आर इज इक्वल टू आर, तो 2R हो जाएगा, और पार्शियल क्रम में वही वाला कितना हो जाएगा सर, 1/r प्लस 1/r, तो कितना हो जाएगा आर और ऊपर में 2, मतलब R/2। तो आप देखिए यहाँ पे H1 बराबर, आई तो सेम रहेगा, टी भी सेम रहेगा, तो मेरे पास R/2 H2। ठीक है, तो ये आपके पास आर से आर कैंसिल, दो ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4:1, मतलब आपका आंसर कितना होगा, 4:1 होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 22 नंबर। किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा वस्तु की स्थिति कहाँ पे होती है। देखिए आपको पता, अवतल दर्पण जब आपके पास ये वाली कंडीशन होते हैं
कि जब आपके पास फोकस हो और यहाँ पे पोल हो, और जब वस्तु को यहाँ पे रखा जाए तो उसका जो प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब आपका इधर बनता है। ठीक है सर, तो इस कंडीशन पे ये ऑप्शन। चलिए अब इसमें देखें, बोल रहा है कि ऐसी घूर्णन युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत को किस में बदलता है, यांत्रिक में। मतलब कौन सा ऐसा चीज है जो मतलब लाइन लेता है और काम करने में मदद करता है। तो आपको पता है मोटर, जैसे मोटर से हम लोग क्या करते हैं, पानी निकालते हैं। तो पानी निकालने के लिए कुआं से हम लोग क्या करते हैं, मोटर पे लाइन देते हैं। जैसे लाइन देते हैं तो मोटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, काम करने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है सर, विद्युत मोटर। श्वेत प्रकाश का इसके अवयव विनोम विभज होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। आपको पता है कि अब जब प्रकाश की किरण यहाँ देते तो प्रकाश किरण अपने अलग अलग रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। तो ये विभक्त होने के जो ये तरीका प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं वन विक्षेपण बोलते हैं। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक, प्रतिरोधकता और प्रतिरोधक अलग चीज होता है। तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक कैसे निकालेंगे, तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे आर का क्या होता है, ओम होता है। लेंथ का क्या होता है आपके पास, मीटर होता है। और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कैंसल, तो आपके पास क्या हो गया, ओम मीटर और इधर रो। तो इसका प्रतिरोधकता ऐसा मात्रा क्या है आपके पास, ओम मीटर। चले देखें, अधिकांश परिस्थिति में चुंबक के क्षेत्र में कुंडली की गति कराकर विद्युत धारा उत्पन्न करने के सुविधाजनक होता है जब कुंडली की गति की दिशा चुंबक क्षेत्र की दिशा के साथ लंबवत होता है। लंबवत मतलब क्या होता है सर, ये 90 डिग्री। किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक तार के चारों ओर चुंबक के क्षेत्र रेखाएं होते हैं। कैसे होते हैं सर, चारों तरफ क्या होते हैं सर, सर्कुलर टाइप के होते हैं, गोल टाइप के बने होते हैं। क्योंकि आपको पता है से जो वायर होते हैं वो सर्कुलर टाइप के होते हैं, तो केंद्र वृत्त टाइप के होंगे। दीर्घ दृष्टि दोष के प्रयोग द्वारा दूर किए जाते हैं उत्तल लेंस के, और अवतल लेंस आपके प्रयोग किए जाते हैं सर आपके निकट दृष्टि दोष। ये क्वेश्चन तो नहीं था। विच ऑफ द फ्लोइंग कीजिए करेक्ट, बोलते हैं इनमें से कौन सा सही है। तो ये जो फॉर्मूला है, अब देखें यहाँ पे जूल, तो भी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू होता है। वोल्ट का भी होता है, ठीक है। एंड क्यू का क्या होता है, कूलम होता है। इन डब्ल्यू का जूल होता है। तो जूल इज इक्वल टू वोल्ट कूलम। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, ये थोड़ा घुमाने वाली क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। बोलता है प्रतिरोध आर के, मतलब आर प्रतिरोध के किसी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में बांट दीजिए। मतलब एक आर, इसका जो प्रतिरोध है, इस तार को 5 बराबर भागों में कट कर देते हैं। तो एक भाग का कितना चला जाएगा, आर बटा 5 भाग। अब बोलते हैं इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। मतलब इन टुकड़ों को समांतर क्रम में संयोजित करना है। यदि संयोजन तुल्य प्रतिरोध को क्या मान के चलना है, आर डैश, तो बताना है आर बाय आर डैश का अनुपात कितना है। ध्यान से देखें, बोला एक तार था जिसका प्रतिरोध आर था, उसे 5 बराबर भागों में तोड़ते हैं और उन्हें फिर क्या करते हैं सर, कि उसको आपको पास समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो क्या करेंगे सर, आर बाय 5, 1 R/5 प्लस 1 R/5 प्लस 1 R/5, ऐसे करके 5 बार किए। ठीक है सर। अब देखिए इसमें क्या हुआ, तो आप जब इसको ऐड कीजिएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा सर, ये ऊपर चला जाएगा 5/R, कितने बार, 5 बार, तो 5, तो कितना हो जाएगा, 5×5 = 25/R। मतलब आपके पास समतुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है, 25/R। और आपको क्या मान के चलने बोला है सर, कि समतुल्य प्रतिरोध जो आपका आया उसको क्या मान के चलना है सर, आर डैश। एंड ये 25 बटा कितना है सर, 25/R है। ठीक है। अब देखते हैं इसे, तो R/R डैश इक्वल टू 25/1R है। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, ये वाले ऑप्शन सही बन जाएंगे। ठीक है। चले अब आगे चलते हैं। ये जो प्रश्न है देखिए, ये प्रश्न क्या है कि बिंदु बी की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी इतना है, तो दर्पण सूत्र का फॉर्मूला, तो ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला हो जाएगा। जल विद्युत उत्पादन में कौन से जल की ऊर्जा को उपयोग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जल को दूर ऊपर से गिराते हैं, मतलब उसकी गतिज ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। फिर देखें फॉर द अपसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होता है। अपसारी लेंस मतलब क्या होता है सर, इस लेंस को कहा जाता है। तो इस लेंस की फोकस दूरी कितना होता है सर, ये इधर ही होता है, तो ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। आपतन कोण क्या होता है, साइनाई बाय
साइनार इज इक्वल टू क्या कहलाता है सर, स्नेल्स, सॉरी ये होता है कांस्टेंट होता है, सॉरी इसको इधर साइनाई बाय साइनार या कांस्टेंट होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, स्नेल्स लॉ कहते हैं। ठीक है। इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य परिवर्तित होता है, तो क्या होता है सर, बादलों से। जब आपके पास बरसात के मौसम पानी बरसते हैं तो उस वक्त क्या होता है सर, कुछ देर के बाद धूप निकलते तो उसमें इंद्रधनुष का निर्माण होता है। चलिए अब आगे देखें, तारे क्यों टिमटिमाते, तो आपको पता है तारों का प्रकाशीय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसी युक्ति का तो एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे तार में प्रवाही विद्युत धारा बढ़ती है तो विभवांतर भी क्या होता है, वैसे ही बढ़ता है। आप देखे होंगे ग्राफ ओम का नियम में ऐसे करके बढ़ता है, तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज होता है, एक साइड करंट होता है। तो वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगा, वैसे वैसे बढ़ते ही चला जाएगा। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करता है, मतलब वह चीज़ जो हमारे परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है, बदलने का या उलटने का काम करता है। तो वो कौन सा काम करता है सर, वो आपका रोस्टेट करता है। कौन सा करता है, रोस्टेट। अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को अगर इसी तरीके से आप लोगों ने लगाया होगा तो आपके नंबर कटने वाले नहीं हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मतलब आप लोगों ने कहाँ कहाँ गलती किए हैं क्वेश्चन को, और अगर आपने गलती किए हैं तो आपके वहाँ पे नंबर कटेंगे, मतलब वो नंबर तो नेगेटिव नहीं कटेंगे, मतलब वो नंबर कट जाएंगे, उसके नंबर तो ऐड नहीं होंगे, मतलब गलत के आंसर ऐड नहीं होंगे, ना ही उनके अलग से मार्क्स कटेंगे। मतलब आपने गलत किया तो वो मार्क्स कट चले जाएंगे, वो मार्क्स हट जाएगा, है कि नहीं सर। तो फिजिक्स का कुल मिला के सर और बेसिकली क्या है कि काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, 3-4 न्यूमेरिकल थे और वो भी काफ़ी आसान न्यूमेरिकल थे, जो कि भारी नहीं थे। तो आई होप आप लोगों ने अगर ऐसा किया होगा तो आपके नंबर ज़रूर से ज़रूर फिजिक्स में अच्छे नंबर आएंगे, और जो आपकी मतलब चेकलिस्ट में आपके नाम आने में एक हेल्प करेंगे। तो मैं इतने ही करके अपने वीडियोस को समाप्त करता हूँ, और मैं नेक्स्ट वीडियो मैथ्स का लेके आता हूँ।